आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इमॉर्टल टॉक्स का। कल बहुत अच्छा हमें ज्ञान मिला है और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आन्या जी के साथ। वेलकम आन्या जी आज के सत्र के लिए। आपका यहाँ पे स्वागत है। मैंने होस्ट बनाया आपको, को होस्ट। हाँ जी, यस मैम। यस। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। तो मास्टर्स, हम सेशन की शुरुआत करते हैं सुंदर ध्यान के साथ। तो आइए, जिन्होंने चश्मे पहने हैं अपने चश्मे उतार दें, अपनी आंखों को बंद कर लें, हाथों को क्लैस्प कर लें और पैरों को क्रॉस कर लें शांति के साथ। अपनी आती और जाती सांसों को देखें, अपनी सुंदर निर्मल सांसों को। रिलैक्स होते जाएं, अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ें, एकदम ढीला। कंफर्टेबल होके बैठें। और अब अपने देखें आपके गुरु आपके आज्ञा चक्र में मुस्कुराते हुए, और साथ ही हम आवाहन करेंगे राम जी, माँ सीता, हनुमान जी का, लक्ष्मण जी का। हम कली हनुवाणी के सभी पात्रों को और उनके लेखक शून्य जी को नमन करते हुए एक ही थॉट कि इसका पूरा ज्ञान मेरे अंदर आता जाए। इस ज्ञान को मैं अपने अंदर पूरी तरह से समझ और इस ज्ञान का प्रचार भी मैं कर पाऊं। शांति के साथ अपनी रिसेप्टिविटी बढ़ाएं। बने रहें अपनी आती और जाती सांसों के साथ। आप देखेंगे आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया है अपने गुरुओं के साथ, हनुमान जी के साथ, सभी ग्रेट मास्टर्स के साथ। और धीरे धीरे आप अपनी ग्रेटनेस भी रियलाइज करते जा रहे हैं। गर्दन, गला, कंधे सब रिलैक्स। बहने दे इस ऊर्जा को, इस ज्ञान को, इस प्रकाश को अपने कण कण में।
धीरे धीरे अपना समय लेते हुए दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल ले। थैंक यू सो मच मास्टर्स। तो मास्टर्स, हमने ध्यान कर लिया है, सब चेतनाओं के साथ हम जुड़ गए हैं, रिसेप्टिविटी के साथ। तो आइए हम आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। ध्यान के बाद बारी है सुंदर ज्ञान को लेने की। तो आइए फिर। तो मास्टर्स, कल हम बात कर रहे थे कैसे हनुमान जी अब उनको ज्ञान दे रहे हैं। उर्मी जी अचेत अवस्था में है और हनुमान जी उनको बताते जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और उन्हीं के थ्रू ये भी बता रहे हैं कि आप ये सोच रही होंगी, आप ऐसा सोच रही हैं, लेकिन ऐसा है। तो बेसिकली बता भी रहे हैं, उनको पता है कि अब वो ये सोच रही हैं, तो उसका वो जवाब भी देते जा रहे हैं। तो आइए फिर। तो फिर अब हनुमान जी हमें बता रहे थे कि अलग अलग तारों पे जब होती हैं आत्माएं, तो उनका कैसा व्यवहार होता है, कैसा नेचर होता है। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि जो आत्माएं समय समय के 13 तारों पर विराजमान हैं, उन्हें किसी को कुछ समझाने की आवश्यकता अनुभव ही नहीं होती है। और ना ही वो किसी किसी को अपने अपने सेक्ट से, अपने पंथ से को में लाने का प्रयास करते हैं। उनके लिए पूरा ब्रह्मांड ही अपने ईश्वर उनके सिद्धांतों का एक रूप है। तो अब उनको क्या है ना, ये नहीं कि हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, होता है ना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ जाओ, हम सब बिल्कुल बेस्ट हैं, हम ही सब करेंगे। वो सबसे परे हो जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में उनको क्या दिख रहे हैं? ईश्वर दिख रहे हैं। फिर जो आत्मा समय के 14 स्ट्रिंग्स पर होती हैं, यानी 14 तारों को का स्वामित्व धारण कर लेती हैं, वे आप कहें कि उसमें बट जाती है। प्रतिबिंब कह सकते हैं, प्रतिबिंब में वो बट जाती हैं। और जो दोनों प्रतिबिंब होते हैं, समय के 7 7 तारों पर वो होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, विराजमान होती हैं। तो वो बताते हैं कि जो हर एक प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब को एक अलग आत्मा हम मानकर चलते हैं। जैसे एक आत्मा से विभाजित हुई दो आत्माएं, दोनों एक ही देह के साथ जुड़ी रहती हैं। और यदि एक आत्मा किसी दृश्य में लीन हो जाती है, तो दूसरी आत्मा उसे ज्ञान का दर्पण दिखाती है। तो मतलब एक ही शरीर है, पर उसमें वो विभाजित हो गई है। आप कहें कि दो ऐसे ऐसे हो गई हैं। तो वो कह सकते हैं आप। तो अब हनुमान जी एग्जाम्पल देते हैं कि सपोज करें कि सृजन नाम का एक भक्त है, ठीक है, जो अपने ऑफिस में काम कर रहा है। और उसके ऑफिस को, उस पर बहुत ज्यादा वर्कलोड है कि ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, बहुत काम के तले दबा हुआ है, बहुत स्ट्रेस है, उसको उसको बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी हो रही है उसे अपने ऑफिस में काम करते हुए। अब उसकी दो आत्माएं हैं, है ना, जो एक दूसरे की प्रतिबिंब है। 7 7 स्ट्रिंग्स आप मान लीजिए। तो जो पहली आत्मा है, वो कष्ट का अनुभव कर रही है। जो उसकी दूसरी आत्मा है, वो पहली को आईना दिखाकर बोध करा रही है, क्या, कि सृजन तो एक कैरेक्टर है, एक किरदार है इस प्ले में। और वो किरदार जो है, जो सृजन नाम का किरदार है, वो कष्ट में है, आत्मा कष्ट में नहीं है ना। क्योंकि हम क्या है, हम आत्मा है, हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, है ना, एक ऑडियंस की तरह एक मूवी देख रहे हैं। तो वही जो एक आत्मा को जब जैसी वो कर रही है, तो दूसरी आत्मा उसको जागृत कर रही है कि भाई, आपको कष्ट नहीं है। इस सृजन नाम के किरदार को, जिसके अंदर, जिसको हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी लाइफ को, उसको कष्ट हो रहा है, आत्मा को नहीं हो रहा। तो अब वो कहते हैं कि उस किरदार का जो कार्य है अधूरा पड़ा है, आत्मा का नहीं। यानी कि जो सृजन नाम का कैरेक्टर है, उसका ऑफिस का काम अधूरा पड़ा है, उसको ऑफिस का टेंशन है, उसको है। आत्मा को तो नहीं है ना, आत्मा तो ऑफिस जाके काम नहीं कर रही है। तो आत्मा स्वयं को किरदार से अलग करके शून्य का अनुभव कर सकती है। और इस तरह दोनों आत्माएं जो होती हैं, मिलकर आत्मज्ञान को वो करती हैं, आत्मज्ञान के साथ वो प्रकाशित होती जाती हैं। तो बेसिकली, जैसे एक होता है ना, जैसे हमारा कोई दोस्त है, आप ये समझिए कि हमारा कोई दोस्त है हमारे साथ, ठीक है ना। एक हम दोनों मेडिटेशन कर रहे हैं सपोज। तो एक एक सोचता है, यार बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे होगा, है ना, एक प्रॉब्लम में रहता है।
और दूसरा जो फ्रेंड है उसका उसका सोल्यूशन देता है। जैसे डोरेमोन और नोबिता है, तो आप समझे कि जो एक शरीर है उसमें दो आत्माएं हैं, एक नोबिता और एक डोरेमोन। तो नोबिता कहता है अरे जियान मैं बहुत परेशान हूँ, कैसे होगा। तो डोरेमोन कहता है कोई बात नहीं नोबिता, ये तो बहुत आसान है। वो उसे कोई गैजेट देता है तो वैसे ही समझाता है और नोबिता को सोल्यूशन मिल जाता है ना। तो वैसे डोरेमोन या नोबिता की तरह है, शरीर एक है, उसके अंदर दो आत्माएं हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करती हैं, बेसिकली ये होता है। वैसे ही हनुमान जी का एक और एग्जांपल देते हैं कि सपोज रिद्धि नाम की एक दूसरी भक्त है, एक दूसरी लड़की है जो अभी अभी मंदिर होकर आई है और बहुत वो ब्लिस, बहुत आनंद को अनुभव कर रही है मंदिर में। उसकी भी दो आत्माएं हैं जो एक दूसरे की एक रिफ्लेक्शन है, डोरेमोन नोबिता है। तो जो पहली आत्मा है वो पूरी तरह से आनंद में खोई हुई है। जो दूसरी आत्मा है वो उस पहली आत्मा को बोध कराती है कि रिद्धि एक किरदार है ना, किरदार का नाम है, एक किरदार है। वो जो किरदार है रिद्धि का, वो आनंद में डूबा है। आप नहीं, आप किरदार नहीं हो, आप तो आत्मा हो, है ना। किरदार जो है वो मंदिर होकर आई है, आत्मा नहीं। आत्मा किरदार से अलग, आप शून्य का अनुभव कर सकती है। तो यही हनुमान जी बता रहे हैं। मीन्स उन्होंने दोनों एग्जाम्पल दिए हैं कि एक दुख का है तो दुख में भी हमें क्या याद रखना है, हम आत्मा है। जो दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, वो उस किरदार को हो रहा है। और वैसे ही जो खुशी है, आनंद है, तो वो भी किसको हो रहा है, रिद्धि को हो रहा है। मैं क्या हूँ, आत्मा। तुम क्या हो, फेलो आत्मा, आत्मा आत्मा। तो वो ये बता रहे हैं हमें। तो हनुमान जी आगे बोलते हैं कि एक ही देह के साथ जुड़ी हुई दो आत्माएं उन दो जनों की तरह हैं जो एक ही घर में रहते हैं। और अगर वो आत्माएं एक दूसरे की पूरक हैं, जैसा कि एक आत्मा में के दो में विभक्त होना होता है, जैसे डिवाइड होना होता है, तो वो शांति से एक ही शरीर में, एक ही बॉडी से जुड़कर रह सकती हैं। और फाइनली वो शून्य को प्राप्त हो जाती हैं। यानी शून्य को प्राप्त होने का मतलब है कि जीवन मरण से मुक्ति पा लेना, जिसे हम मोक्ष भी कहते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि समय के 7 तारों से 14 तारों तक, यानी 7 स्ट्रिंग से 14 स्ट्रिंग्स तक की आत्मा की यात्रा आसान नहीं होती है ना। तो जब हनुमान जी ने चंद्रा की आत्मा को समय के 13 तारों पर सवार देखा था, चंद्रा देखी कोई मामूली इंसान नहीं थी, या हम कहें कि जो वो चंद्रा के अंदर जो आत्मा थी वो बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। तो वो 13 स्ट्रिंग्स पर थी। तो जब हनुमान जी ने चंद्रा की आत्मा को समय के 13 तारों पर सवार देखा, तो उन्हें उसकी आत्मा को दो भागों में विभाजित करने का विचार आया कि अब मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। अभी वो एक ही आत्मा है, उन्होंने सोचा कि उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो एक भाग चंद्रा का जीवन जी सकता था और दूसरा भाग उसके बच्चे का। हनुमान जी ने ये विचार काल के साथ शेयर किया कि काल हम ऐसा करते हैं। तो क्या होगा ना, क्योंकि हमें पता है कि जो चंद्रा का पुत्र है वो अभी अपनी मृत्यु शैया पे है। उसका जो शरीर है वो स्वस्थ है, लेकिन जो आत्मा है उस बच्चे के शरीर में, उसने ऑलरेडी अपना दूसरा जीवन चुन लिया है, दूसरा परिवार चुन लिया है। और वो वापस इस जीवन को मैं नहीं रहना चाहता। तो इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि चंद्रा की आत्मा को ही दो में विभाजित कर देते हैं। एक चंद्रा के शरीर में रहेगी और दूसरा उसके पुत्र का शरीर अभी खाली हो जाएगा, वो आत्मा जाएगी तो वो उसमें चली जाएगी। उससे क्या होगा, चंद्र को दुख नहीं होगा ना कि मेरा पुत्र जीवित है। तो जो काल है, वो जो टाइम गॉड, वो बोलते हैं कि हाँ, चंद्रा की आत्मा तो शक्तिशाली तो है, लेकिन मैं आपके इस विचार से ना बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि उसकी आत्मा को कि इसकी आत्मा को डिवाइड किया जाए। वो कहते हैं कि जब हम आत्मा को विभाजित करेंगे उसके बाद एक आत्मा के पास समय के 7 तार होंगे, है ना। और दूसरी के पास 6 होंगे, 6 और 7, क्योंकि हम 13 को डिवाइड कर रहे हैं। तो एक के पास 7 होंगे और एक के पास 6 होंगे और एक के पास 7 होंगे। तो ऐसे क्या होगा, अगर 6 तारों वाली आत्मा चंद्रा के किरदार के साथ जुड़ती है तो वो वानर की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगी। क्योंकि अभी हमने कल ही जाना था ना कि जो आत्माएं 6 उस पे होती है वानरों की तरह वो करती है। तो वही वो बता रहे हैं, तो वो ऐसा करेगी। और कहते हैं कि शायद उसका स्वयं का परिवार भी ये समझे कि उसमें कोई बुरी आत्मा आ गई है और ये समझ कर उसे घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि वो अब वानर कैसा व्यवहार करेगी ना, उल जलूल है हाँ ऐसी करती रहेगी। तो उसके परिवार वालों को क्या लगता है, जब कोई ऐसे उल जलूल हरकतें करता है, उनको तो लगता है ना कि अरे इसमें कोई आत्मा तो नहीं आ गई है।
तो ये सोच के उसको धक्के मार के निकाल दे, ये हो सकता है। आगे काल बोलते हैं कि अगर 6 तारों वाली आत्मा उसके बच्चे के किरदार के साथ जुड़ती है तो पूरा जीवन एक मानसिक रूप से अपंग बच्चे की माँ के रूप में चंद्रा को पीड़ा सहनी पड़ेगी। क्योंकि जो गांव के लोग हैं, आप मास्टर जानते हैं, वो भी ऐसे से ही है ना, फिकल माइंडेड। हमने देखा था कैसे बंदरों को भी मार रहे थे, तो बच्चे को भी ऐसे छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, चंद्रा भी बहुत परेशान होगी। तो बेसिकली एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, तो इसका कोई वो नहीं है, ये काल जी बोल रहे थे। उन्होंने बोला कि इसके समाधान के लिए तो भाई दैवीय सहायता की ही आवश्यकता होगी, हमें गॉड इंटरवेंशन चाहिए होगा, और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो फिर क्या होता है, हनुमान जी कहते हैं अगर कोई अनजान व्यक्ति, जैसे कि कोई साधु हो गया, अपनी आत्मा को विभाजित करके इस बच्चे को दे दे तो समाधान हो सकता है। वो तो है। तो फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि जो उस गांव में, जहां वो गांव में अभी चंद्रा है, उस गांव से कुछ मील की दूरी पर एक जंगल में विश्राम कर रहे एक साधु के मस्तिष्क में अचानक से क्या करते हैं, वो थॉट डाल देते हैं। ठीक है, थॉट देखिए मास्टर्स, कभी कभी होता है ना कि हम बैठे हुए हैं, अचानक से हमें कुछ मन करता है, अचानक से आप बैठे हो, अचानक से आपको लगता है यार मुझे टीवी देखना है, या मुझे मुझे बर्तन धोने हैं, मुझे कपड़े धोने हैं, या मुझे आइसक्रीम खानी है, ऑल ऑफ अ सडन। ये भी नहीं कि आप टीवी देख रहे हो, आपने किसी को आइसक्रीम खाते हुए देखा तो आपका मन है, बस हो जाता है ना। तो क्या होता है ना, वो चीजें ना हमारे एंजल्स या भगवान ऐसी डाल देते हैं। कभी कभी उसे आप इंट्यूशन भी कह सकते हैं, टेलीपैथी कह सकते हैं, मैसेज कह सकते हैं, डिवाइन मैसेजेस। तो ऐसे ही हुआ, उस गांव से दूर हनुमान जी देखते हैं कि एक साधु है, तो क्या करते हैं, एक अचानक से एक थॉट डाल देते हैं जो बहुत क्लियर नहीं होता है। तो उस विचार से क्या होता है ना, उस विचार ने साधु के जो मन में बहुत कुछ होता है कि कुछ करना है, कुछ करना है। तो क्या होता है, साधु अचानक से उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। अब उसे नहीं पता था कि वहां उसको कहाँ जाना है, पर उसको इतना पता था कि उसको चलते जाना है। तो बस उसको ये थॉट आया उन साधु जी को कि मुझे कहीं चलना है, ये कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कुछ थॉट ही नहीं आया। और वह साधु बहुत वर्षों से हनुमान जी से मिलने के लिए बहुत इच्छुक था, उसकी बहुत प्रबल इच्छा थी कि मैं हनुमान जी से मिलूं, बहुत वर्षों से। अब क्या होता है ना, वो सीधे उस किसान के घर की ओर नहीं जा रहा था, वो ऐसे 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 जा रहा होता है। लेकिन हम हनुमान जी चाहते हैं, तो फिर कैसे नहीं जाएंगे वो किसान जी के घर। तो वो ऐसे 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 करके जाने लगते हैं। उस दौरान हनुमान जी चंद्रा के घर की छत पर होते हैं, और जो बहुत डरे हुए वानर होते हैं ना, उनके साथ बैठ गए होते हैं। चंद्रा ने उनको खाना दे दिया था, अब वो सिर्फ वहां पे रेस्ट कर रहे थे और शांति से बैठे हुए थे। क्योंकि जब गांव वाले पत्थर फेंकने आए थे, चंद्रा ने सबको भगा दिया था कि आप प्लीज मेरी छत पर इनको मत मारो, एंड चंद्रा ने उनको खाना दिया था। तो भूख तो उनकी हो गई थी, उनका पेट भर गया था। अब वो बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे, लेकिन उनके मन में डर था। डर क्या था, कि भाई अब फिर से ना आ जाए, हमें फिर से मारने ना आ जाए लोग। तो सूर्या, अब क्या हुआ ना, हनुमान जी ने उन बंदरों से, वानरों से बात कर ली। तो सूर्यास्त के बाद जो वानर थे वो वापस जंगल की ओर चले गए। क्योंकि हनुमान जी ने उनको रास्ता बता दिया था। अब क्या था ना मास्टर्स, कि जो वानर थे वो उनको देख नहीं सकते थे, लेकिन उनको प्रेजेंस फील हो रही थी, मतलब हनुमान जी खुद ही अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे थे और उनसे बात कर रहे थे। तो वानरों को समझ आ गया, हनुमान जी ने उनको रास्ता दिखा दिया, और वे सूर्यास्त होने के बाद चले गए। फिर क्या होता है, फिर हनुमान जी ने देखा कि कुछ देर के बाद चंद्रा की आत्मा उस दृश्य में प्रवेश करने वाली थी जिसमें उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि हनुमान जी को सब दिखाई दे रहा है, जैसे कि वो तो बाहर से इनको सब अलग होकर इस दुनिया से, वो होता है ना इनर वर्ल्ड में जाकर सब देख सकते हैं, एक आउटर वर्ल्ड एक इनर वर्ल्ड है। तो क्योंकि जो टाइम है वो लीनियर नहीं है, हमने जान लिया है। कल ही हनुमान जी क्या कह रहे थे कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, भूत भविष्य वर्तमान सब हो चुका है, मैं तो कुछ भी देख सकता हूँ, है ना, मुझे जो सीन में घुसना है मैं वो सीन में जा सकता हूँ और देख सकता हूँ क्या हो रहा है, या होने वाला है, या हो चुका है। तो वही हनुमान जी जाते हैं उस सीन में, और वो देखते हैं कि अब उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो वो देख लेते हैं सब। तो इसलिए हनुमान जी काल जी से कहते हैं कि अब आपको तो हस्तक्षेप करना पड़ेगा तो करो, लेकिन उस साधु को ना जल्दी से जल्दी यहाँ बुलाओ, कुछ भी करके आप अपना डिवाइन इंटरवेंशन कीजिए, पर साधु को जल्दी से यहाँ पहुंचाइए। क्योंकि मास्टर साधु की आत्मा आएगी तभी ये सब हो पाएगा ना।
तो फिर काल ने कहा कि हे हनुमान, आप उसे उड़ाकर यहाँ पर ले आओ, क्योंकि जिस गति से वो चल रहा है उस स्पीड से ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो इतने कम समय में यहाँ पे आ जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको उड़ा के लाना होगा। अब हनुमान जी जानते थे कि वो प्रकृति के नियम के साथ ना ऐसे खेल नहीं सकते, है ना। तो किसी को उसके भाग्य के विपरीत ऐसे उड़ा कर लाना नश्वर संसार के नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि मास्टर जब यहाँ पर है तो सब बंधे हुए हैं ना, एक रूल तो होता है, रूल रेगुलेशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी जिसका मन चाहे उसको बचा लें, उसको उड़ा कर लें, ये हो नहीं सकता। क्योंकि इससे क्या होगा ना, इसमें फिर वो होगा, टेंटन होगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकते। जो ऑर्डर है वो हिल जाएगा, इम्बैलेंस होगा। तो अब एक इंसान के लिए पूरी वर्ल्ड ऐसे प्रॉब्लम में आ जाए, तो वो नहीं कर सकते थे। तो फिर अब ये बात तो ऑब्वियसली काल जी भी जानते थे, तो उन्होंने कहा कि चलो हनुमान जी चलिए, जो चंद्रा है बच्चे की माँ, उनकी आत्मा को विभाजित कर देते हैं। ठीक है कि उनमें से एक मानसिक रूप से अपंग हो जाएगा, लेकिन कम से कम एक दोनों जो है जीवित तो रहेंगे ना। मानसिक मेंटली आप थोड़ा अनस्टेबल हो, उसका जो सोल्यूशन है वो फ्यूचर में निकाल सकते हैं कभी भी, है ना। एटलीस्ट अभी दोनों जिंदा तो रहेंगे, तो आप वो कर दीजिए। तो हनुमान जी बोले कि नॉर्मल सिचुएशन में 13 तारों वाली आत्मा को विभाजित करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अब जबकि चंद्रा अपना जीवन देकर भी अपने बच्चे को बचाना चाहेगी, तो ये जो टास्क है ये बहुत इजी हो जाएगा। तो काल बोलते हैं कि भाई मुझे तो कोई सरल नहीं दिखाई दे रहा है। वो बोलते हैं कि अपनी जान देकर अपने बच्चे की जान बचाने की उसकी इच्छा तीव्र नहीं है, बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है उसकी ये। वो अपना जीवन अपने बच्चे के जीवन से अधिक इंपॉर्टेंट मानती है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि अरे ये सब अटैचमेंट के कारण हो रहा है काल। वो अपने बच्चे को अपनी जान से भी अधिक चाहती है, लेकिन जो उसकी अटैचमेंट है, जो हर इमोशन के साथ मिलकर उसको वो कर देती है ना, टैंटलान कर देती है, या कहें दूषित कर देती है, हम कह सकते हैं। तो उससे ये कार्य करवा रहा है, कि अटैचमेंट अटैचमेंट ही हर चीज का कारण है। उसमें इतनी अटैचमेंट है अपने बच्चे के लिए, तो वही उसके इमोशंस में मिलके आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि आप देखिए चंद्रा बहुत प्योर है, उन्होंने तो वानरों को भी भोजन खिला दिया था, जिनकी इनडायरेक्टली उनकी वजह से उनके बच्चे को चोट लगी, लेकिन उन्होंने तो उनको भी भोजन खिलाया, तो उनका मन बहुत पवित्र है। लेकिन अभी क्या है, अपने बच्चे के लिए उनको अटैचमेंट है, तो उस अटैचमेंट की वजह से हो रहा है। हनुमान जी बोलते हैं कि जो आसक्ति है आपको अपनी नश्वर पहचान, आपके मत, आपके विचारों से कसकर बांध देती है ना, इस संसारी मोह माया से हमें बांध देती है। आप जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी आपके पास है, उससे आपको सुरक्षित अनुभव करना चाहिए। लेकिन अटैचमेंट के कारण आप असुरक्षित और इनसिक्योर फील करते हैं। आपको हर चीज पे ना कंट्रोल लगाने का मन करता है कि मैं हर चीज पे कंट्रोल लगाऊं, तो मेरे अंडर रहेगी, तो आपको एक सिक्योर फीलिंग होता है ना। हमें क्या लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, फिर हम पैनिक करते हैं, है ना। हमें लगता है कि हर चीज हमारे अकॉर्डिंग चले, हमारे घर के जो लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमारी बात माने, हमारे अकॉर्डिंग चले। क्यों? जिनसे हमें अटैचमेंट हो गई है, ये मेरे साथ रहे, मेरा कहना माने, मेरे हो वो चले। तो मैं मेरा मेरा अटैचमेंट अटैचमेंट अटैचमेंट, उस अटैचमेंट की वजह से ही हम यहाँ फंसे हुए हैं। उस वो हमें जड़ से पकड़ के रखती है, और अटैचमेंट की वजह से ही हम रैशनली थिंक नहीं कर पाते हैं, हम ढंग से सोच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, एक पर्दा आ जाता है हमारे उस पे सोचने पे, उस टाइम हमें कुछ समझ नहीं आता है। आप महाभारत में ही देख लें, महाभारत में भी अपने पुत्र मुंह में वो ऐसी हो गई थी कि उनको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उन्होंने लिटरली अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी। आई थिंक अगर वो अपनी आंखों में पट्टी नहीं बांधती तो बहुत कुछ चेंज होता। तो वही है अटैचमेंट। तो धृतराष्ट्र जी को भी अटैचमेंट ही था कि मेरे को ही सिंहासन पे, मेरे को ही राजा बनना है, मेरे पुत्र राजा बने। तो वही अटैचमेंट ही हर चीज का कारण है। तो हनुमान जी आगे क्या बोलते हैं, दैट लव लिबरेट्स, प्रेम मनुष्य को स्वतंत्र करता है। लेकिन चंद्रा को उसके बच्चे के प्रति प्रेम कुछ ज्यादा था, लेकिन उस प्रेम में क्या था, उस प्रेम को आसक्ति से दूषित था। वो लव था, उसमें अटैचमेंट था, तो उसमें अटैचमेंट मिल गया, तो थोड़ा वो दूषित कह सकते हैं कि थोड़ा ऐसा हो गया। उसका उसके देवता के प्रति क्रोध जो था, गुस्सा जो था, उसकी देवताओं से एक्सपेक्टेशंस थी, जो
जो सिचुएशन थी उसकी वजह से बहुत निराश थी, है ना, उसने अपनी सारी निराश हो गई थी कि अब क्या होगा, अपने बच्चे की मौत का डर था। इन सभी इमोशंस, ये क्या थे, सभी जो भावनाएं थी आसक्ति से दूषित हो गई थी। और इसके किरदार यानी चंद्रा को उसे कस से बांध रही थी कि मैं चंद्रा हूं। ये सब जो डर था, इनसिक्योरिटी थी, गुस्सा था, इस सब ने, ये सब अटैचमेंट की वजह से उसको बांध के रख रही थी कि मैं चंद्रा हूं, मैं इस और इस देवता में विश्वास रखती हूँ, मेरा बच्चा जो है उस वो जीवन और मौत से लड़ रहा है, मेरा अपने देवता के प्रति जो विश्वास है वो बिल्कुल अटूट है, और मुझे पता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, और मैं कुछ ही समय में अपने बच्चे के साथ रात को डिनर करूंगी। तो ये सब क्या हो रहा है? हनुमान जी बोलते हैं कि यदि उसके सभी विचार जिनमें मैं, मेरा, मुझे ये सब जुड़े हैं, इनकी जुड़े हैं, इनकी जो गठरी बांध दी जाए, तो उस गठरी को चंद्रा की पहचान कहेंगे। जो आपने देखा, हमने याद है ना, हमने पैकेट्स की बात की थी, रेड पैकेट्स और ग्रीन पैकेट्स, पोटलियां। तो यही कहते हैं कि ये जो मैं, मेरा, मुझे है, इनको भी अगर जोड़ दें, इनकी गठरी बना दें, तो गठरी होगी चंद्रा की पहचान। तो जो अटैचमेंट के कारण, जो आसक्ति के कारण इस गठरी को वो छाती से लगाई बैठी है। अब देवगढ़ उसकी सहायता के लिए वहां पर उपस्थित हैं, परंतु वो उसकी सहायता तभी कर सकते हैं जब अपनी गठरी को एक और रख दे, यानी अपनी आइडेंटिटी को हटा दे। अभी उसको क्या हो रहा है ना, मैं चंद्रा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, मेरा ये, मेरा वो, मेरे देवता है ना, मैं इन भगवान की भक्त हूँ, ये मेरा धर्म है। तो अभी क्या है ना, मैं। तो मास्टर्स देखें, कभी हम कहते हैं ना कि यार भगवान कुछ कर क्यों नहीं रहे, भगवान कुछ कर क्यों नहीं रहे, देवी देवता क्यों नहीं कर रहे। तो देखिए चंद्र, अभी हम क्योंकि स्टोरी पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि उन चंद्रा के साथ तो हनुमान जी हैं, काल हैं, अश्विन हैं, जो मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रा ने इतना टाइटली पकड़ रखा है अपनी पहचान को, वो आत्मा जो है, वो आत्मा पे एक आवरण आ गया है, तो उसकी वजह से वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो यही होता है मास्टर्स, हम सबके साथ हनुमान जी, हम सबके साथ भगवान, आप जिनको भी मानते हैं, अल्लाह, भाई, गुरु जी, जीसस, जिनको, हम सब भगवान हैं हमारे साथ, एंजल्स हैं। लेकिन क्या होता है ना, क्योंकि हम इतने अटैच्ड रहते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है ना, हम इस किरदार से जुड़ जाते हैं, तो इसलिए हमारी हेल्प ही नहीं कर पाते हैं। आप इसको ऐसे समझे जैसे कि डीडीएलजे चल रही है, तो डीडीएलजे चल रही है और आपको थिएटर से बाहर आना है, ठीक है ना। लेकिन अब आप क्या सोच रहे हो कि आप शाहरुख खान हो, और आप ट्रेन में हो, ट्रेन में खड़े हुए हो। अब आपको लग रहा है ट्रेन तो चल रही है, मैं चलती ट्रेन से कैसे उतरूंगा, मैं तो शाहरुख खान हूँ, है ना, जबकि आप शाहरुख खान नहीं हो, आप तो ऑडियंस हो, आप देख रहे हो। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है, मैं शाहरुख खान हूँ, मैं ट्रेन में खड़ा हूँ और मैं चलती ट्रेन से नहीं उतर सकता। अब आपके दोस्त आपको आवाज देंगे, चल चल उतर, आ बाहर, फोन करेंगे। लेकिन क्या है ना, थिएटर का दरवाजा बंद है, बाहर गार्ड्स हैं, आप उसको माया समझें कि जो थिएटर के बाहर गार्ड्स खड़े हैं, सिक्योरिटी वाले, वो माया है। माया, जो थिएटर है वो अर्थ है, और आप उसके अंदर एक सीन जी रहे हैं। तो आपको लग रहा है मैं शाहरुख खान हूँ, मैं ट्रेन पर चढ़ा हूँ, बाहर से आपको आवाज आ रही है जो देता है, आओ आओ बाहर आओ। लेकिन आपको लग रहा है अरे चलती ट्रेन से मैं कैसे आऊंगा, कैसे आऊंगा, और आप बंद हो, यू नो। तो आप उसको ऐसे समझिए, तो वो यही है कि देवता तो हैं वहां उपस्थित, लेकिन वो मदद नहीं कर पा रहे क्योंकि उस अटैचमेंट की वजह से। तो उसे केवल गठरी को ढीला करने की आवश्यकता थी, यानी कि उसको उस पहचान से थोड़ा सा भी वो, थोड़ा सा डिटैच होती ना, तो वो उसकी मदद कर पाते। और अगर वो अपनी गठरी को ढीला छोड़ देती तो उसके विचार कुछ ऐसे होते हैं, अब हनुमान जी बता रहे हैं, है ना, कि अगर वो थोड़ा सा अटैचमेंट को हल्का सा दूर रखती, गठरी को ढीला छोड़ देती, तो क्या होते, अभी हमें बताया कि उसके अभी अटैचमेंट की वजह से उसके क्या वो है मन में विचार, अगर वो कर देती तो कैसे होते, कि मैं चंद्रा हूँ, क्या सच में मैं चंद्रा हूँ, मैं इस और इस देवता में विश्वास रखती हूँ। लेकिन क्यों, मैं क्यों इन देवताओं में विश्वास रखती हूँ, मेरा जो बच्चा है वो मृत्यु की कगार पर है ना, पर क्या ये रियलिटी है मेरी, या कोई नाइटमेयर है, कोई बुरा सपना है। मेरा अपने देवता के प्रति विश्वास अटूट है, तो क्या किसी के प्रति विश्वास होना विश्वास ना होने से बेहतर कैसे है। अब ये दोनों जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के इमोशंस हैं, इमोशंस ही तो है ना ये सब। मेरा देवता यह क्यों चाहेगा कि मैं इनमें से एक भावना को धारण करूं, मुझे पता है कि सब कुछ सही हो जाएगा,
और मैं कुछ समय के बाद ठीक हो जाऊंगी। मेरे को पता है कि मैं थोड़ी देर बाद अपने बच्चे का डिनर करूंगी। मेरे लिए सही क्या है और झूठ क्या है, यह किसने डिसाइड किया? सही और झूठ की धारणाएं मेरे इस मस्तिष्क में किसने बिठा रखी हैं? किसने? अब देखिए मास्टर, जब आपका वो डिटैच से हो गया तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे प्रश्न आपके जहन में आएंगे। अपनी ही पहचान को आत्मा जागृति के प्रकाश में या तो सत्य अन्वेषण देख सकता है, जो परम सत्य को जानने के बिल्कुल 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 पास आ गया है ना, या फिर वो भक्त जो समय के 14 तारों पर स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। लेकिन चंद्रा इनमें दोनों में से ही कोई भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके उसका स्वामित्व तो 13 तारों पर था, 14 पे नहीं था। और अभी तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं थी कि बिल्कुल बिल्कुल सच के करीब आ गई, जैसे एनलाइटेनमेंट बिल्कुल हो रहा है, वैसा नहीं था ना अभी। तो केवल एक चीज थी जो उसकी जो अटैचमेंट है उसको तोड़कर उसकी पहचान की गठरी से पकड़ ढीली कर सकती थी। यानी उसके किसी लव्ड वन की मृत्यु, उसके प्रियजन की मृत्यु, या फिर कोई और ट्रेजेडी। अगर कोई और ट्रेजेडी होगी तो क्या होगा ना, उसकी आत्मा का विभाजन तभी संभव था जब उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती, या फिर कुछ क्षण के लिए सब कुछ उसको अनजान लगने लगता, है ना। तो एक बहुत डुअलिटी की सिचुएशन हो रखी थी यहाँ पे। उसके बच्चे को जो मृत्यु से बचाने के लिए उसकी आत्मा का जो डिवाइड करना था, विभाजन था, वो बहुत बहुत नेसेसरी था। और उसकी आत्मा के विभाजन के लिए उसके बच्चे की मृत्यु आवश्यकता थी। तो आप सोचें कि क्या डुअलिटी हो रही है, क्या सिचुएशन है। और ऐसी स्थितियां जो होती हैं हमारे एक इंसान के, मनुष्य के जीवन में तब आती हैं जब देवगण सहायता के लिए तैयार होते हैं। लेकिन मानव आत्माएं जो होती हैं वो अटैचमेंट की गठरी से अपनी पकड़ ढीली कर ही नहीं पाती हैं। जब डिक्वालिटी की सिचुएशंस तो आती रहती हैं, लेकिन हम इतने आसक्त होते, इतने अटैचमेंट में रहते हैं ना कि देवता हमारी हेल्प नहीं कर पाते। अगर जरा सा भी हम थोड़ा डिटैच हो जाएं, थोड़ा सा उस उस परम सत्य को तरफ थोड़ा सोच भी लें, तो हमारी देवता मदद कर सकते हैं। तो अब उस बच्चे की देह उसकी आत्मा के वापस लौटने की प्रतीक्षा समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी, है ना। और हनुमान जी ने तुरंत वायु के देवता पवन देव की सहायता मांगी। तो क्या हुआ ना, उस बच्चे की जो देह से आत्मा निकलने वाली थी वो रेडी थी। अब जब वो निकल जाती तो फिर क्या होता, अब उसको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है ना। लेकिन मास्टर्स, इसमें हमें बताया गया है कि जब एक आत्मा निकल जाती है ना शरीर से, तब भी थोड़ा टाइम रहता है दूसरी आत्मा के प्रवेश करने के लिए। ठीक है, तो अभी हमें क्या बताया जा रहा है, अभी तो वो आत्मा जो बच्चे की ऑलरेडी थी वो रेडी थी, थोड़ी देर में चली जाती। तो हनुमान जी जो है वो वायु के देवता पवन जी से सहायता मांगते हैं कि प्लीज मेरी मदद करें। तो पवन देव जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ना आप बच्चे के जो प्राण है, क्योंकि वो कहते हैं पवन क्या है, देखिए मास्टर्स, जो हम पंच तत्वों से बने हैं, सिर्फ वायु है हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। तो वो कहते हैं कि इस बच्चे को आप अभी ही आप वो कर दीजिए कि इसकी आत्मा निकल जाए, इस बच्चे की अभी ही इसके प्राण उड़ जाए। तो पवन देव जो है हनुमान जी को बोलते हैं कि अरे हे हनुमान, आपको इस बच्चे की रक्षा करनी चाहिए, इसको कुछ और देर आप इसे सांस लेने दे। क्या पता इन कुछ पलों में ही मृत्यु को हराने का कोई उपाय इसमें छुपा हो और ये बच्चा बच जाए। इसके बाद जैसा कि मतलब डेस्टिनी में लिखा है, मैं इसके शरीर को छोड़ दूंगा। लेकिन आप मुझे पहले से ही क्यों कह रहे हैं कि मैं इस बच्चे के शरीर से निकल जाऊं, कि बच्चे की मृत्यु हो जाए। तो जो हनुमान जी होते हैं वो प्रार्थना करते हैं कि पवन देव कृपया उस बच्चे की देह को अभी त्याग दीजिए प्लीज। तो फिर क्या होता है, एकदम से बवंडर थम गया और साथ ही इस बच्चे की सांसें भी थम गई। ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, ऐसा लगा जैसे कि चंद्रमा का पूरा घर वायुहीन हो गया था। पवन देव उसके बच्चे की देह को छोड़ चुके थे और उसके घर को, मतलब घर को वैसे नहीं पड़ा, अगर हम मेटाफोरिकली देखें तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जैसे घर में बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल वॉइड, एक शून्य हो गया था। जो वहां पर डॉक्टर था उसने उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। तो चंद्रा के जो पति ने तो बिल्कुल साहस छोड़ दिया और वो बिलख बिलख कर रोने लगा। उनका एकमात्र बच्चा था और वो मर गया था तो ऑब्वियसली। लेकिन जो चंद्रा थी, चंद्रा सुन हो गई थी, बिल्कुल स्तब्ध, बिल्कुल अब वो स्टेट में ही नहीं थी। शारीरिक रूप से अगर हम कहें, फिजिकली अगर हम कहें, बॉडी लेवल पे
तो जैसे कि मानो बुत बन गई थी, बिल्कुल ऐसी स्टिल। तो उसकी आत्मा का एक भाग लगभग ये मान चुका था कि उसे बच्चे के खोने का दुःख का अनुभव जीना पड़ेगा। लेकिन उसकी आत्मा का दूसरा भाग इस सब को एक बुरा सपना समझ रहा था। अब उसके अंदर द्वंद्व हो रहा था चंद्रा के अंदर, क्योंकि एक भाग भाग तो कह रहा था कि अब ये अनुभव जो है मेरे को बच्चे खोने का होगा, लेकिन दूसरा भाग क्या कहता था कि नहीं नहीं, ये नाइटमेयर है, एक बुरा सपना है। तो कुछ क्षण के समय अंदर ना उसके अंदर डुअलिटी, ये सब चलता रहा, द्वंद्व चलता रहा, ये एक साइड वो कह रही। तो जो उसकी आत्मा के दो भागों में विभाजित करने ही वाला था, अब जो उसका कहें कि अब क्योंकि इतनी डुअलिटी हो रही थी, वो सबसे बिल्कुल डिटैच हो गई थी, तो अब उसकी आत्मा जो थी वो डिवाइड होने ही वाली थी कि वो हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। तो जो उसके पड़ोसी थे वहां पर आए थे, जो बाकी गांव वाले थे, उनको सोचा कि वो दुख के कारण मानसिक रोगी हो गई, इससे थोड़ा मेंटली थोड़ा वो डिस्टर्ब हो गई है ना अपने बच्चे की मृत्यु से, इसलिए वो हंस रही है। तो वो बोलने लगी कि रो चंद्रा, रो रो, हंस क्यों रही, व्हाई आर यू क्राइंग, प्लीज क्राई एंड स्टॉप लाफिंग, आपने अपना बच्चा खो दिया है, वो मर चुका है, रो दो, आंसुओं की बाढ़ लगा दो। वो चिल्ला चिल्ला कर उसको यही कह रहे थे और उसको चाटे मारने लगे कि जिससे कि वो रियलिटी में आए, बाहर आए, और उसको मार मार के कह रहे कि तुम्हें रोना है, तुम हंसो मत, रो रो, ऐसे करने लगे। तो क्या हुआ ना, अब जो चंद्रा थी, चंद्रा की आत्मा, अब हमें हनुमान जी बता रहे हैं कि आप जैसे एक नाम देते हैं ना, जैसे इस शरीर का नाम आन्या है ना, आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम, तो वैसे ही हनुमान जी एक आत्मा को एक नाम दे रहे हैं, सपोज, है ना, तो वो बोल रहे थे जैसे चंद्रा है, तो जैसे चंद्रा की आत्मा को सपोज च13 बोले, च13, मतलब च से चंद्रा हो गया, तो हमने उनकी आत्मा को च13 कह दिया, 13 क्योंकि 13 स्ट्रिंग्स हैं, 13 तारे हैं। तो वो कहते हैं कि चंद्रा की आत्मा च13 दो आत्माओं में विभाजित हो ही गई, क्योंकि इतना द्वंद्व चल रहा था, तो वो फाइनली चंद्रा की आत्मा दो आत्माओं में विभाजित हो गई। तो अब हमारी उसके लिए, ईज के लिए वो बोल रहे हैं, एक वो है च6 यानी च6, समय के 6 तारों पर रहने वाली आत्मा, और च7 यानी च7, समय के 7 तारों पर रहने वाली आत्मा। तो जो च7 आत्मा उसके बच्चे की देह के साथ जुड़ गई, जिसमें से पवन देव निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उसकी देह के साथ जुड़ गई। तो क्या हुआ, जैसे ही बच्चे से जुड़ी, उसने आंखें खोली, उसके होठ थोड़े हिलने लगे, उसने कुछ शब्द बोले जो किसी को समझ नहीं आए। उस घर में जो अब जो लोग दुख का माहौल था, वो अचानक से लोग पहले तो हैरान हो गए और फिर सब खुश हो गए कि ना मिरेकल मिरेकल हो गया। लेकिन जो सब बहुत खुश हो गए। आप समझे, जैसे वेलकम मूवी थी, वेलकम मूवी में कहते हैं ना आरडीएक्स का बेटा मर गया मर गया, और जैसे ही वो होता है वो निकलता है बाहर और कहता है अरे मिरेकल मिरेकल तो वैसे ही हो गया। कहाँ उन्होंने मतलब बिल्कुल एक शोक का माहौल था, और कैसे अब खुशियां हो गई, वो सब बहुत खुश हो गए। लेकिन 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 ये जो आवाजें थी, ये चंद्रा चंद्रा तक पहुंच ही नहीं रही थी, चंद्रा को सुनाई ही नहीं दे रही थी। तो अब जो काल थे, क्योंकि अब मास्टर्स, अब क्या हुआ था, जो च7 आत्मा थी वो तो बच्चे के साथ जुड़ गई थी, लेकिन च6 जो कि शुरू में बताया गया था कि जो आत्मा 6 तारों पर सवार होती है वो वानरों की तरह बिहेव करती है, तो वो अब चंद्रमा च6 तारों वाली आत्मा थी। तो अब काल कहते हैं, क्या वो पूरे जीवन ऐसे ही मानसिक रूप से अपंग रहेगी? ये तो इनजस्टिस हो गया, है ना, ये तो बहुत गलत हो गया। तो अब वो कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से यह सब उसी ने चुना है काल, उसको विकल्प जो था, उसको जो ऑप्शन था वो प्रदान किया गया था, है ना, क्योंकि मास्टर सबको ऑप्शन दिया जाता है, तो उनको भी ऑप्शन दिया गया था। मैंने तो, अब हनुमान जी बताते हैं आगे कि मैंने तो उसकी आत्मा के विभाजन में सिर्फ एक एक कैटलिस्ट के भूमिका अदा की है ना, मैंने बस उसको एक कारक के रूप में मैंने काम किया है। विभाजन के बाद वो खुद, उसने खुद अपने लिए च6 की आत्मा चुनी, और अपने बच्चे के लिए, अपने पुत्र के लिए च7 की आत्मा चुनी। वो चाहती तो अपने लिए च7 चुन सकती थी, मीन 7 स्ट्रिंग्स वाली आत्मा, और अपने बच्चे के लिए 6 स्ट्रिंग्स वाली आत्मा, लेकिन उसने अपने लिए च6 चुन लिया, यानी 6 तारों वाली आत्मा, और अपने पुत्र के लिए च7। वह अपने लिए मानसिक स्वास्थ्य और अपने बच्चे के लिए मानसिक अपंगता चुन सकती थी, हनुमान जी बोल रहे थे। तो चॉइस यहाँ पे किनकी थी? जो आत्मा विभाजित हो रही थी चंद्रा की, उन्हीं के पास थी, उन्होंने ही चॉइस करी। अब ऑब्वियसली बाहर फील्ड, फिजिकल वर्ल्ड सब याद नहीं रहता, बट जो
इनर वर्क हनुमान जी ने किया है, तो उसमें आत्मा ने ही चयन किया है। तो हनुमान जी बोले कि अब चंद्रा की जो देह है, अब चंद्रा की देह को आत्मा की आवश्यकता है। उसको आवश्यकता है समय के 7 तारों वाली आत्मा की, जो उसकी चर्च है आत्मा के साथ रह सके, और उससे उसका जो मेंटल इम्बैलेंस है वो भी ठीक हो जाएगा, वो मेंटली स्वस्थ हो जाएगी। और वो कहते हैं हनुमान जी कि मुझे लगता है कि उस साधु की आत्मा इस नेक कार्य के लिए अपना एक भाग्य अवश्य देना चाहेगी। वही साधु जिनको हनुमान जी कह रहे थे कि पहले ही आ जाए टाइम पर, तो सब कुछ आराम से हो जाता। लेकिन काल कहते कि अभी तो उनके आने में टाइम नहीं आता, आप उनको उड़ा कर लेके आ जाइए, जो कि पॉसिबल नहीं था। अगर हनुमान जी करते तो टैंटलाइन हो जाता। तो अब जब सब हो गया है, तो अब हनुमान जी कह रहे हैं कि अब वो साधु देने के लिए होगा। अब क्या होता है, तो कुछ टाइम में ही वो जो साधु होता है, वो चंद्रा के घर के द्वार पर पहुंच जाता है। उसे कुछ नहीं पता था कि उसके पैर उसे उस घर में क्यों खींच कर लाए हैं, जहां पर इतनी भीड़ जमा हुई हुई है। उसकी आंखें दिव्य दर्शन को तरस रही थी, क्योंकि वो वर्षों से हनुमान जी के ही दर्शन करना चाह रहे थे, है ना। लेकिन ऐसे ही पता नहीं क्यों वो ऐसे ही चलकर आ गए। उनके मन में बस ये था कि मेरे को हनुमान जी को देखना है। लेकिन अचानक से उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल गए कि वो भिक्षुक हैं, और उन्होंने भिक्षा मांगी कि मुझे भोजन चाहिए। ऐसे ही अचानक से, मतलब होता ना, आउट ऑफ द ब्लू हो गया। तो वैसे उनके मुंह से निकला कि मुझे भोजन चाहिए। तो अब क्या होता है कि जब किसी भी हमें हनुमान जी बता रहे हैं कि जब किसी भी आत्मा के विभाजन के लिए उसको दो ओर से खींचा जाना आवश्यक है, ठीक है। तो एक ओर से भावनाओं का खींचता है और दूसरी ओर परम सत्य, यानी एक तरफ इमोशंस खींचते हैं और दूसरी तरफ जो परम सत्य है। तो जब जो हमारे को जो एक जो हमारी भावनाओं को हमारे इमोशंस को तरफ खींचती है, उसको वो माया होती है। जो माया होती है हमें खींचती है इमोशंस का डाल के, और जो परम सत्य है उसे दैवीय दिशा में खींचता है। जो ट्रूथ है उसे अपनी डिविनिटी की ओर खींचता है, आप ये समझें। तो हनुमान जी यह अपेक्षा कर रहे थे कि अब एक्चुअली क्या होता है कि जब वो ये साधु होते हैं और बोलते कि मैं भिक्षुक हूँ, मेरे को भिक्षा में भोजन चाहिए, तो जो गांव के लोग होते हैं, मास्टर्स, हम जानते हैं ना, अब हमें पढ़ा है कि वो मूर्ख होते हैं। तो उसको बहुत अपशब्द बोलते हैं, बहुत, कि अरे तुम कैसे साधु हो, शाम को कौन सा साधु भी भिक्षा मांगने आता है, वो तो दिन में आता है, तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसी भीख मांग रहे हो, तुम नकली हो, फ्रॉड हो, फर्जी, जो भी, मतलब उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, क्योंकि वो थोड़े फिकल माइंडेड, हमने पढ़ा ही था ना, थोड़े मूर्ख होते हैं। तो हनुमान जी को ये रहता है कि जब इन भीड़ में आएंगे वो साधु, जो भिक्षु बने हैं साधु, और जब ये भीड़ के जो लोग हैं उनको गालियां दे रहे होंगे, तो साधु को क्या होगा, इंसल्ट फील होगी, है ना, एक अपमानित महसूस होगा। और अपमान की भावना उसकी आत्मा को अब विभाजित करने में सहायक होगी। लेकिन वो जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। तो क्या था ना, उनको था कि एक तरफ उनको इंसल्टेड फील होगा, तो माया खींचेगी। दूसरी तरफ उनको होगा कि नहीं, क्या है, ये तो ये साधु जो है उसको फील हो रहा है, मैं तो आत्मा हूँ। तो जब दो खिंचाव होंगे तो उसकी आत्मा जो है साधु की अपने आप विभाजित हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हनुमान जी ने सोचा था कि ऐसा होगा, इंसल्टेड फील होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तो बरामदे में घुसने से पहले साधु ने जो था, एक ऐसे करके मुंह किया। तो उन्होंने देखा कि आंगन में, बाहर तो बहुत लोग हैं, आंगन में क्या है, वो अंदर आके देखते हैं। वो देखते हैं कि इतने सारे लोग उनको बोले जा रहे हैं, ये है वो है, पर उन पर किसी चीज का असर ही नहीं हो रहा है। वो उस भीड़ से निकल कर एक अंदर जाके देखते कि अंदर क्या है, घर के अंदर। उनको कोई फर्क ही नहीं कि लोग बोल रहे हैं, लोगों को उनको टिप्पणियां दिए जा रहे हैं, तो ऐसा है वैसा है, पर उस साधु के तन मन पे जैसे किसी यू नो डिवाइन एक वो गया था, हिप्नोसिस, किसी ने उनको जैसे ना सम्मोहित कर दिया था, आप कहें, या किसी दैवी शक्ति के वश में हो चुके थे वो। तो जैसे ही वो उठे तो उन्होंने दृश्य देखा जिससे उनकी देह तो जैसे मोम की तरह पिघल गई, है ना। उन्हें लग रहा था कि जैसे कि अब वो मानव ही नहीं है, वो प्रकाश की आकृति है। क्यों? क्योंकि उन्हें देखा पीछे दीवार के पास लगे हुए, उन्होंने देखा कि एक यंत्र है वहां पे, और वहां कौन है, उन्हें देखा कि वहां पे हनुमान जी की आकृति जैसी है। उनको वो दिखा जिसके लिए वो, मतलब इतने वो हो रहे थे। तो उनको ऐसा लगा कि ये क्या है, ये हनुमान जी हैं।
लेकिन वो आगे जाके देखते तो हनुमान जी नहीं होते। वो ऐसे ही वहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, जिससे उनको लगता है कि आ, हनुमान जी हैं। कोई बात नहीं। अब उन्हें एक और आकृति दिखाई देती है। पीछे दीवार के पास लगे हुए चार काटने के यंत्र का पहिया होता है, और ऐसा लगता है कि वो काल का पहिया है। तो और वो बहुत काला होता है। और यंत्र के पास आकृति खड़ी थी, जिसको देखने के लिए उनको बहुत 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 उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। उनको लगता है कि अब मैं सत्य के करीब आ रहा हूँ, क्योंकि वो उनको दिखता है काल का पहिया, तो उनको लगता है कि अब मैं सत्य के करीब आ रहा हूँ। तो वो बहुत उनके थोड़े भावुक से हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनको दिखते हैं कि वही आकृति जो उनको पहले लगता था ना कि हनुमान जी की आकृति दिखाई दी थी, फिर वो देखते हैं कि वो तो कोई और ऑब्जेक्ट है, उसकी रिफ्लेक्शन से हनुमान जी लग रहे हैं। अब फिर से बस एक और सेकंड के लिए दिखता है, तो एक सेकंड बाद फिर उनको लगता है कि हनुमान जी हैं। और इस बार वो नीचे लेट जाते हैं, इस बार वो वेट ही नहीं करते, जैसे उनको एक सेकंड भी दिखता है ना हनुमान जी की एक आकृति है, वो तुरंत लेट जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं कि मेरे हनुमान जी के मुझे दर्शन हो गए। ठीक है, और वो बहुत खुश होते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, बस हनुमान जी का मंत्र बोल रहे होते हैं। और फिर जब बाहर गांव के लोग होते हैं, वो कहते हैं अरे बंद करो ये सब, तुम मूर्ख हो, तुम ढोंगी हो, तुम पाखंडी हो, क्या कर रहे हो, निकल जाओ घर से बाहर। वो ये सब करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होता है, सिर्फ साधु होता है, मुस्कुराते हुए खड़ा होता है, और सीधे फिर वो बरामदे की ओर चला जाता है। वो जानता था कि किसी दिव्य कार्य के लिए ही वो वहां पर गए हैं। अब तो वो तो समझ जाते हैं, जब इतना सब कुछ हो जाता है उनके साथ, तो समझ जाते हैं कि कुछ तो है, कोई दिव्य कार्य की वजह से ही मुझे यहाँ पे लाया गया है। तो वो गांव वालों की बात नहीं सुनते और अंदर जाते हैं। अंदर वो देखते हैं कि चंद्रा को देखते हैं। तो वो उनको बोलते हैं कि देवी सुनिए, मुझे भोजन खा करना है, मुझे बहुत भूख लगी है। वो देख रहे होते हैं कि जो चंद्रा की सहेलियां हैं, उनकी फ्रेंड्स, उनको बलपूर्वक चारपाई के पास उन्हें बिठा रखा होता है, और हाथ में एक पानी का ग्लास पकड़ा रखा होता है। तो जो साधु होता है उसको तो सब पता नहीं होता, उनको लगता है भाई हो रहा हो कुछ। लेकिन उनको उनको है ना कि कुछ डिवाइन काम है जिसका है, और उनके मुंह से बाहर क्या निकला था कि मुझे भोजन करा दो। वो देखते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि यहाँ क्या हो रहा है। वो नहीं जानते थे कुछ समय पहले यहाँ पे उनका पुत्र था जो कि मर गया था, मृत घोषित किया गया था, फिर वापस उसकी लाइफ आ गई। और अब चंद्रा थोड़ा अलग हो गई है मेंटली, एंड लोग उसको पागल समझ रहे हैं। वो कुछ भी, उनको तो कुछ पता ही नहीं था ना। वो सीधा घर में आए, उन्होंने देखा कि औरत बैठी है, जिनके हाथ में उनकी सहेली ने पानी का ग्लास पकड़ा रखा है, क्या हो रहा है पता नहीं। तो चंद्रा ने पागलों की तरह अपना सर लटका रखा था, और बिल्कुल ब्लैंक होके वो, जब उन्होंने देखा उनको तो उनको देख रही थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे को लग रहा है कि भैया आप इस घर की मालकिन हैं, तो क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है, मैं पास से जंगल से भटकते हुए यहाँ पर आया हूँ। तो जो चंद्रा का जो पति होता है, वो साधु से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हमारे यहाँ पे ना, ये सही टाइम नहीं है, तो आप कुछ समय बाद यहाँ पर आना प्लीज, अभी सही टाइम नहीं है। तो क्या कहते हैं, चंद्रा आती हैं, वो बोलती हैं समय सदा उचित होता है, जो समय है हमेशा सही होता है, उचित होता है। अब चंद्रा के जो शब्द थे, वो ज्ञान भरे शब्द थे। अब वो बरामदे के दूसरे भाग में वो चली गई, और वहां पे उसने चटाई बिछाई, और थोड़ी देर बाद जो साधु था वो गए उस चटाई पर बैठ गए। चंद्रा किचन में गई, वहां से भोजन लेकर आई, और इसके होठ लगातार हिल रहे थे, कुछ कुछ बोल रही थी। क्या बोल रही थी हमें नहीं पता, कुछ बुदबुदा रही थी कि मैं मालकिन नहीं हूं, मैं तो बंजारन हूँ, मैं मालकिन नहीं, मैं तो बंजारन हूँ, ऐसे ऐसे वो बुदबुदा रही थी अपने में। अब किसी और को चाहे तो पागल लगती, लेकिन साधु को उसके व्यवहार में ना एक भव्य डिविनिटी की फीलिंग हुई, आप समझ सकते हैं, एक भव्य एक वो फील हुआ, मैं बता नहीं सकती, कि अनुभव हुआ कि नहीं कुछ तो है, ये बहुत डिवाइन है। तो अब वो जो कुछ ये बोल रही थी उसमें परम ज्ञान का अमृत है। क्यों? क्योंकि तो सत्य है ना, कि क्या है, कि हम क्या हम यहाँ के मालिक है? नहीं, हम तो बंजारे हैं, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, है ना, इस पृथ्वी पर आए हैं एज एज ट्रैवलर्स, फिर वापस हमें जाना है, यही तो बात सत्य है ना। तो वो यही बुदबुदा रही थी। तो उनको था कि नहीं, तो ये दिव्य है, कोई साधारण नहीं है, नहीं तो कितनी ज्ञान की बातें बोल रही हैं। तो साधु तो उनको, बाकी लोग उनको सोच रहे थे कि पागल हो गई हैं क्या है, लेकिन साधु तो उनको दिव्य उसके रूप में ही देख रहे थे। तो अब साधु ने इस घर का अब क्या हो ना, वो थी
उसने कहा कि चंद्रा ने कहा, वो बैठ गई चटाई पे वो भी, और कहती है कि मैं तो स्वामी नहीं हूँ, मैं तो बंजारन हूँ, तो आप मुझे भोजन कराइए, आप मुझे भोजन कराएं। वो तो अपने उसमें ही थी ना मास्टर्स। तो जब ये हुआ तो साधु ने उस घर के स्वामी का किरदार निभाना शुरू कर दिया, और चंद्रा को वो भोजन परोसने लगे। कहाँ वो भोजन खाने आए थे और कहाँ वो चंद्रा को भोजन परोसने लगे। और वो भावनाओं से इतना ओत प्रोत हो गए थे वो साधु कि उनकी आंखों से आंसू छलक आए। अगले ही क्षण उन्हें आत्मज्ञान का बोध हुआ कि ये भी तो माया ही थी, है ना, ये भी माया है। तो माया के पास किसी भी आत्मा को खींचने के लिए दो तरह की रस्सियां होती है। एक होती है नकारात्मकता की रस्सियां यानी नेगेटिव रस्सियां, और एक होती है सकारात्मकता की रस्सियां यानी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट वाली रस्सियां। तो जब वह भीड़ साधु को गालियां दे रही थी, तब माया उसकी आत्मा को नकारात्मकता की रस्सियों से खींचने का प्रयास कर रही थी कि नेगेटिव में हो, जैसे बुरा लगे, उसे इंसल्टेड फील हो, जिसमें वो असफल हो गई। माया फेल हो गई क्योंकि साधु को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जो लोग गालियां दे रहे, बुरा बुरा पाखंडी बोल रहे हैं, साधु को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो डिटैच थे, बोल रहे हैं जो, उन्हें कुछ फर्क नहीं था। लेकिन अब जब उस साधु ने चंद्रा की करुणा को देखा, और जो कितनी प्योर है ना, कितनी अच्छी डिवाइन है, कितनी प्योर है, तो जो सकारात्मक भावनाओं से वो भर गए वो साधु थे, तो माया ने सकारात्मकता की रस्सियों से उसको खींचना स्टार्ट कर दिया और खींच लिया। तभी तो वो इमोशनल हो गए और रोने लगे। तो जब उसकी आत्मा को एक ओर से माया ने, है ना, यानी कि इमोशन हो गए कि अरे मैं स्वामी हूँ, अरे मैं मिला हूँ, है ना, एक डिवाइन इंसान से, और दूसरी ओर से परम सत्य ने खींचा, क्योंकि अब उनको आत्मज्ञान तो आ गया था कि अरे ये तो माया है, तो वो विभाजित हो गई। यही तो था ना कि जो द्वंद होता है, दो, एक एक तरफ से माया खींचती है और एक तरफ से आपको दैवीय शक्ति खींचती है, तो विभाजन हो जाता है आत्मा का। तो अभी यही हुआ, पॉजिटिव तरीके की रस्सियों से माया ने खींचा, यहाँ पे उनको आत्मज्ञान हुआ, और उससे उनकी आत्मा विभाजित हो गई। तो उनमें से एक चंद्रा के किरदार के साथ जुड़ गई और दूसरी उसके साथ ही रही। यानी तो उसकी तो 14 थी स्ट्रिंग्स, तो 7 तो साधु के साथ ही रही, और 7 चंद्रा के साथ जुड़ गई और उसके साथ ही रही। अब चंद्रा के किरदार के साथ दो आत्माएं जुड़ गई थी, च 6 और च 7। मतलब हमें एक्सप्लेन करने के लिए बताया जाए, च 6 तो ओरिजिनल उनमें थी, और च 7, या मैं कहूँ च नहीं, आप कह रहे स 7 कर लें, स साधु था ना, साधु, तो साधु का स ले लेते हैं, तो स 7। तो साधु की 7 स्ट्रिंग्स वाली आत्मा और चंद्रा की च 6 जो ऑलरेडी उनमें थी 6 स्ट्रिंग्स वाली आत्मा, अब उनके एक देह में, एक शरीर में दो आत्माएं आ गई थी। तो जब दो आत्माएं एक किरदार के साथ जुड़ती हैं, तो दोनों कुछ समय के बाद शून्य में लीन हो जाती हैं, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति उनको प्राप्त हो जाती है। तो सॉरी, तो चंद्रा जो चंद्रा ने जब क्या कहें कि जब चंद्रा का मृत्यु, आप कहें कि बॉडी वेकेट में, बॉडी वेकेट सोच रही थी, तो चंद्रा का बॉडी वेकेट होने के बाद जो उन्होंने अपनी देह को त्यागा, उनकी बॉडी वेकेट की चंद्रा ने, तो उसके बाद जो उनकी आत्माओं को अगला जन्म लेने में बहुत समय लगा। अब ये क्या हो रहा है, उर्मी की पास्ट लाइफ डिस्कस कर रहे हैं मास्टर्स, है ना, तो उर्मी की पास्ट लाइफ यानी चंद्रा, तो जब चंद्रा ने अपनी बॉडी वेकेट की, आप, मैं मृत्यु वर्ड नहीं बोल रही क्योंकि आई थिंक मृत्यु तो होती ही नहीं है ना, तो बॉडी वेकेट हो रही है, तो तब जो उसके अंदर दो आत्माएं थी, तो उन आत्माओं को अगला जन्म लेने में समय लगा। उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि जो उसकी जो च 6 आत्मा की जो जुड़वा च 7 आत्मा थी, वो उस बच्चे के किरदार के साथ जुड़ी हुई थी। हमें पता है ना कि ओरिजिनली चंद्रमा की च 6 और च 7 आत्मा, च 6 थी उर्मी कह रही हूँ, चंद्रा के साथ, और च 7 थी बच्चे के अंदर, है ना, जो उनका बच्चा मृत्यु के कगार पे था उसके अंदर आ गई थी। तो क्या था ना, अब उसका बच्चा जो था, वो तो जो च 7 आत्मा थी उसकी, आप ट्विन आत्मा कह लें, ट्विन सोल कह लें, वो उस बच्चे के साथ जुड़ी हुई थी। तो जब तक उसका बच्चा बूढ़ा होकर नेचुरली डेथ नहीं हुई इस बच्चे की, या उसने नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी वेकेट नहीं की, नहीं हुआ, तब तक वो बिना कोई नया जन्म लिए सपनों के संसार में ऐसी रहती रही। कि उसने वेट किया कि मेरे को तो च 7 आत्मा जो मेरी जुड़वा आत्मा है उसके साथ ही जाना है। तो उसने वेट किया कि जब उसका पुत्र, वो तो देह त्याग चुकी थी,
तो जब उसके जो उसका बेटा था वो बूढ़ा हो गया एंड जब उसने देह त्यागी, तब वो वेट कर, तब तक वो सपनों के लोक में ऐसी संसार में घूम रही थी। और अब वो महातंग समाज में उर्मी के रूप में पैदा हो चुकी है, हमारी उर्मी जिनके बारे में बात कर रहे हैं। अब उसके पिछले जन्म का बच्चा जो था, जिसमें 7 आत्मा थी मास्टर, जो बच्चा था उसके पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म का बच्चा रवि नाम का एक इंसान था, व्यक्ति, लड़का था, उसके उसमें पैदा हुआ था। और उर्मी और रवि इस जन्म में लगभग एक ही आयु के हैं, मतलब आप समझे कि दोनों अर्ली 20s में ही है। अब उर्मी को पड़ने वाले दौरों का कारण है उसकी 6 आत्मा की 7 आत्मा से मिलन की गहरी इच्छा, क्योंकि उसे मिलना चाहती है। उर्मी इस जंगल में एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर रही है ना, जबकि जो रवि है, जो उसकी 7 वाली आत्मा है, वो सैकड़ों मील दूर अपने ऑफिस में काम कर रही है। अब उन्हें मिलाना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेंगे ना, उर्मी को दौरे पड़ते रहेंगे। दौरे क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि जो वो आत्मा अपनी ट्विन आत्मा से मिलना चाहती है, और ट्विन आत्मा तो करोड़ों मील दूर एक दूसरे बॉडी के अंदर है। तभी उर्मी के दौरे हमेशा के लिए बंद होंगे, जब फाइनली उनकी आत्मा का मिलन होगा। तो अब क्या होता है ना, हनुमान जी जो हैं उन्होंने अश्विन देवों से कहा कि इसका यह जो बुरा रोग है तभी समाप्त होगा जब वो अपने पिछले जन्म के बच्चे यानी रवि से मिलेगी। तो जो अश्विन देव होते हैं, हमने पता ना कि वो भी दो हैं मतलब। तो अश्विन देवों में से जो एक बोलते हैं कि ये कैसे संभव है हनुमान जी, वो बिल्कुल ही दूर हैं, और वो उनकी बिल्कुल ही अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज है। वो नॉर्थ इंडिया में रहता है, ये साउथ में रहती हैं, है ना। उनकी भाषा ही अलग है, कल्चर अलग है, वो शहर में रहता है, और मास्टर्स ये तो बिल्कुल जंगलों में बिल्कुल अलग रहते हैं। इनको तो पता ही नहीं कि टीवी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो तक नहीं पता है इनको। लेकिन ऑफ कोर्स ज्ञान में तो बहुत आगे हैं ऑब्वियसली। तो बिल्कुल ही अलग है ना, एक नॉर्थ एक साउथ है। तो इनका इनका मिलन कैसे होगा, ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हनुमान जी ने लेकिन एक योजना निकाल रखी थी कि उन आत्माओं को कैसे मिलाना है। उन्होंने सोचा कि जो 6 और 7 को स्वप्न लोक में मिलाते हैं, ड्रीम वर्ल्ड में। देखो मास्टर्स फिजिकली नहीं हो सकता, पर ड्रीम लैंड में हो सकता है, एस्ट्रल वर्ल्ड में हो सकता है, जो हम कहते हैं ना एस्ट्रली मिलते हैं। आपने देखा होगा ना मास्टर्स, कभी कभी आपको सपने आते हैं, आपको कहीं जाने का मन करता है, आप सपने में देख रहे हो, आप सपने में गए हो, किसी इंसान से मिले हो, और आप सोचते हैं यार मेरे को सपना ऐसा क्यों आया, अच्छा अजीब सा सपना, क्योंकि आप एस्ट्रली वहां पे ट्रैवल कर रहे हो, तो इसलिए ऐसा होता है। तो आत्मा वैसे तो हर इच्छा को इस वर्ल्ड में, इस अर्थ में पूरा करने का एफर्ट डालती है। कि जो आत्मा, देखिए मास्टर्स, आत्मा की जो इच्छा होती है वो कोशिश करती है कि मैं इसी वर्ल्ड में पूरी कर लूं। लेकिन कोई इच्छा अगर ऐसी होती है जो यहाँ पे इम्पॉसिबल है ना, इस अर्थ पे पूरा करना, तो वो स्वप्न लोक में पूरा कर लेती है ना, सपने में। सपने में हम क्या देखते हैं, हम शाहरुख खान से मिल रहे हैं, सलमान खान से मिल रहे हैं, हम प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, है ना। तो जो यहाँ मुश्किल होता है वो आत्मा अपने ड्रीम वर्ल्ड में पूरा कर लेती है। तो अब हनुमान जी हमें बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि जो एक इंसान है उसके मन में रोज बहुत सारी इमेजिनेशंस होती रहती हैं। तो बात सच है ना मास्टर्स, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारी इमेजिनेशंस होती हैं, उनमें से कई इच्छाएं बन जाती हैं और आत्मा के ऊपर लद जाती हैं, जिसके कारण आत्मा का जो इस मानव संसार के दृश्यों में घूमना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब जो ये इच्छाएं हैं जो कि इम्पॉसिबल है ना, इनसे छुटकारा पाने के लिए आत्मा जो है, जो मानव संसार की देह को जब वो सो रही होती है तो उसको छोड़ के एक स्वप्न लोक में जाती है, यानी एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती है, जहां वो अलग अलग अस्थाई देहों को धारण करके अपनी इच्छाएं पूरी कर लेती है। ठीक है। तो अभी क्या है ना कि इसीलिए मास्टर्स, अगर आप देखो योगानंद परमहंस जी भी कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को खत्म कर दो, यानी हो गया। क्योंकि अगर हम माया पढ़ते रहेंगे ना, ये तो हमें योगानंद जी क्या कहते हैं, हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें इच्छा तो पूरी करनी ही है। यही हमें हनुमान जी भी कहते हैं कि कर्म और इच्छाएं की जो पोटलियां होती हैं, प्रकाश पोटलियां, वो आत्मा पे लग जाती हैं, है ना, तभी तो हम आते हैं यहाँ पर जीते हैं। तो अब क्योंकि जब हम इतने सारे हमारे जब कल्पनाएं होती हैं, इनमें से कुछ इच्छाएं बन जाती हैं, अब कुछ इच्छाएं इम्पॉसिबल होती है, और आत्मा को, अब आत्मा पे एक बर्डन पड़ता है कि अरे ये इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो पूरी करनी है। तो अब वो बाय हुक और बाय क्रुक उस इच्छा को पूरा करना है।
अब चाहे वो इस इच्छा को यहाँ पे पूरा कर ले नॉर्मली, जैसे कि मेरे को इच्छा हुई है कि मेरे को ना स्केटिंग करनी है, तो मैं साथ इसको तो मैं मास्टर्स पूरा कर सकती हूँ ना, मैं कोचिंग क्लास जाऊँगी, स्केट्स खरीदूँगी, स्केटिंग सीखूँगी, स्केटिंग कर लूँगी। लेकिन अब कोई इच्छा है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है सपोज़ मेरे लिए, सपोज़ मेरे को है कि मुझे हिमालय पे मेरे को शंभाला जाना है, ठीक है? या मेरे को स्विट्ज़रलैंड जाना है, अब मेरे को पता है कि अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा ना, मैं सो जाऊँगी, जब मैं सोऊँगी तो मेरी आत्मा जो है वो अब उस आत्मा की इच्छा है कि शंभाला जाना है। तो वो आत्मा एस्ट्रली जाएगी। एस्ट्रल ट्रैवल जो होता है ना मास्टर्स यही होता है क्योंकि वो पूरा करना ही करना है। तो बाय हुक और बाय क्रुक वो पूरा करने जाती है। तो ऐसा होता है। अब जब कोई भक्त अपने भगवान से बिल्कुल भगवान से मिलन उसका होने वाला होता है, तब सॉरी, आत्मा के 2 आप कहें कि प्रतिबिंब बन जाते हैं। सॉरी। तो अब क्या होता है कि उर्मी जो है, अब उर्मी की आत्मा को इस इच्छा को हम वो कहते हैं कि हम स्वप्न लोक में पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब यही तरीका है क्योंकि फिज़िकली तो मिल नहीं सकते। तो वही हनुमान जी कहते हैं वैसा करेंगे। तो कहते हैं कि पहले एक सपना आता था उर्मी को, पहले एक सपना आता था। उस सपने में वो अपने बच्चे को खोने के दुःख में रो रही होती थी। तो वो क्यों होता था मास्टर्स? इसी वजह से, क्योंकि अपने पास्ट लाइफ़ की वजह से। कभी-कभी कुछ होता है ना, हमें कुछ सपने बार-बार आते हैं ना, हर सपने का मतलब होता है मास्टर्स। तो क्या होता है, वो यही होता है कि अभी यहाँ पे जो उर्मी को सपना आता था बार-बार कि वो देखती थी कि वो अपने बच्चे से अलग हो रही है, वो रो रही है। वो इसीलिए था क्योंकि जो उसकी आत्मा का बँटवारा हो चुका था और उसमें उस बच्चे से मिलने की इच्छा थी, इसीलिए हो रहा था। अब दौरा समाप्त होने के बाद जब वो एक पेड़ के नीचे लेटी थी, तो हनुमान जी उसके सराहने थे। मतलब अब वो अपने ये सब फ़ील कर रही थी। तो उसकी आत्मा अब ड्रीम लैंड में पहुँच गई थी बेसिकली। अब वो ड्रीम लैंड में पहुँच गई थी। तो अब क्या था, अब जा हमने जाना कि उर्मी तो यहाँ थी, पेड़ के नीचे है ना, जहाँ पे उसको दौरे पड़े थे, दौरे के बाद वो लेट गई थी और हनुमान जी उसके पास बैठे थे और दोनों अश्विन भी उसके साथ थे। अब वहीं मीलों दूर जो रवि था, रवि नाम का एक लड़का था जो अपने ऑफ़िस में था और ऑफ़िस में कि कोई प्रॉब्लम थी, तो सॉल्यूशन ढूँढ रहा था। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था मेरे ख़्याल से, आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो अपने ऑफ़िस में उसको काम करना था, तो वो पिछली रात भी सोया नहीं था क्योंकि उसको वो उसी समस्या की वज़ह से वो अपने घर पे भी लगा हुआ था। उसको कुछ टेक्निकल इश्यू था, जो प्रॉब्लम थी, तो घर पे भी रात भर उसी काम में लगा हुआ था कि मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो उसके मस्तिष्क की नसों में जैसे बहुत प्रॉब्लम हुई पड़ी थी, आग लगी हुई थी कि करना है, सॉल्व करना है। अब जो उसकी आँखें धीरे-धीरे बंद हो रही थी, मास्टर्स होता है ना, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम होता है, हम बिल्कुल सोचते हैं यस रात के 12 बजे, 2 बजे तक पढ़ाई करेंगे, है ना? फिर धीरे-धीरे नींद आती है, फिर कुछ बहुत हो नहीं रहा। तो वही रवि के साथ हो रहा था क्योंकि वो पूरा दिन एक तो ऑफ़िस में लगे पड़े कि सॉल्व करना है। फिर रात भर घर में भी उनको था कि करना है, करना है। तो अब जब वो ऑफ़िस में थे, क्योंकि वो रात भर भी सोए नहीं थे, तो उनको थोड़ी झपकियाँ सी आ रही थी। उनकी बॉडी सारी एनर्जी निकल चुकी थी ना, ड्रेन हो गई थी उनकी एनर्जी क्योंकि रात भर जागे थे, यहाँ भी था। तो बहुत घंटों के उन्होंने कोशिश की, उसके बाद उनको अपनी समस्या का समाधान का एक ऑप्शन मिला। वो इतने नींद में थे, इतने थके हुए थे, फिर भी उनको फाइनली एक ऑप्शन मिला और वो उसी ऑप्शन को अब टेस्ट कर रहे थे कि क्या ये ऑप्शन से हो सकता है, मेरे को सॉल्यूशन मिल सकता है। तो वो ना इसी उम्मीद में थे कि मेरे को एक इसका एक निकल आएगा, इसका सॉल्यूशन समाधान निकल आएगा, एक अच्छा सकारात्मक परिणाम निकल आएगा। तो वो कर रहे थे और इसी की वजह से वो जागे हुए थे कि हो जाएगा। एक होता है ना मास्टर्स उम्मीद की किरण, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, वो तो परिणाम नेगेटिव निकला जो रिज़ल्ट था। तो हो आशा का दीपक बुझ गया और वहीं वो अपनी ऑफ़िस में चेयर पे बैठे-बैठे धड़ाम से सो गए। अब तो सो गए, अब आशा की किरण बुझ चुकी थी, अब वो सो गए। तो उसे सपना वही आया जो उनको हमेशा आता था। रवि को भी सपना आता था एक। क्या आता था? उसने एक अनजान महिला को रोते हुए देखा और कहीं न कहीं उसके मन में ये भाव था कि वह उस महिला के दुःख का कारण था। उसको जैसे उर्मी को सपना आता था ना कि वो अपने बच्चे को खो रही है, तो रवि को भी बहुत बार ये सपना आता था कि एक अनजान महिला जो रो रही है और उसके दुःख का कारण मैं हूँ। तो उसके मन में होता था कि भई मैं अभी सॉरी बोल दूँ कि मेरी वज़ह से दुःख हो रहा है या मैं कुछ मदद कर दूँ इसकी, कि ऐसा क्या कर दिया मैंने, कोई इनको दुःख है तो मैं इनको ठीक कर दूँ। इनके मन में ये आती थी। सोचिए मास्टर्स लाइफ़ कैसी विचित्र होती है ना, पास्ट लाइफ़ में कहाँ थे, इस लाइफ़ में बिल्कुल अलग हैं।
पर उनकी आत्माएं ऐसी हैं, उनको सपने आ रहे हैं। तो वो सपना देख रहे होते हैं रवि वहां पे, है ना, यहाँ पे उर्मी सो रही होती है, वहां पे रवि सो रहे होते हैं। तो तभी हनुमान जी ने स्वप्न में प्रवेश कर लिया, वो एंटर कर गए सपने में। और रवि और उर्मी दोनों ने सपने में एक दिव्य वाणी सुनी जो उनका नाम पुकार रही थी। और वो दोनों एक ही प्रकाश की आकृति की ओर खिंचते चले जा रहे थे दोनों। और उस आकृति ने हनुमान जी का रूप ले लिया, अब क्योंकि वो सपने में आ चुके थे, दोनों आत्माएं वहीं थी, तो अब हनुमान जी वहां पे आ गए थे। तो क्या हुआ, कुछ देर बाद वो दोनों को दोबारा से वो दिव्य वाणी सुनाई दी जो उनका नाम पुकार रही थी। रवि नींद से जागा, तो उसने देखा कि वो तो अपने ऑफिस में ही है, और उसका जो ऑफिस का कलीग है जिसका काम करता है वो उसको पुकार रहा है, रवि रवि। तो वो ऐसे ना नींद उठ जाती है, इतना ही सपना होता है। उर्मी की नींद खुली। जब उर्मी की नींद खुली तो उसने देखा कि हनुमान जिसका नाम पुकार रहे थे, उर्मी बेटा, नो, तो वो देखती है। अब क्या होता है, सपना पूरा हो गया, दोनों आत्माओं का मिलन हनुमान जी ने ड्रीम लैंड में करा दिया। तो वहां रवि की नींद खुल गई, और उनके कलीग बुला रहे थे यहाँ पे, उर्मी नींद से बाहर आ गई। तो अब क्या होता है सॉरी सॉरी। तो जो अब जैसी वो देखती उठती हैं, वो देखती कि अरे हनुमान जी हैं, तो वो हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ती हैं। और अब क्या होता है ना, उसने जो सपने देखे होते हैं, सपने में कुछ कुछ दृश्य देखे होते हैं, वो कोशिश करती कि उनको याद आए कि भाई मैं कुछ सपना तो देख रही थी, होता है ना मास्टर्स, मैंने सपना देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा क्या देखा है, आप कोशिश करते याद नहीं आता। तो यही उर्मी के साथ होता है। अब वो कोशिश करती है कि याद आ जाए कि भाई क्या सपना देखा था, क्या सपना देखा था, पर उनको याद नहीं आता है। तो एक आत्मा जब ड्रीम लैंड में बहुत क्या कहते हैं ना, बहुत ही कम यादें, मेमोरीज इस ह्यूमन वर्ल्ड में, इस अर्थ पे, इस मानव लोक में लेकर आती है, और जो लाती है तुरंत खत्म हो जाती है। आप देखोगे ना मास्टर्स, या तो आपको सपने याद नहीं रहते, या आपको धुंधले धुंधले याद रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, अरे मेरे को अभी सुबह तक तो सपना याद था, अब मेरे को याद ही नहीं आ रहा। तो वही होता है, जब हम स्वप्न लोक का जो होता है, जो वहां होता है, वो हमें यहाँ पे याद नहीं रहता। याद रहता तो तुरंत वो खत्म हो जाता है, हमारी मेमोरी बिल्कुल गायब हो जाती है। तो वो तो साष्टांग प्रणाम में ही पड़ी है उर्मी, और सोच भी रही है, याद करने की कोशिश कर रही है। तो हनुमान जी बोलते हैं, उठो मेरी बच्ची, अब आपको कभी भी मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेंगे। तो केवल अब हनुमान जी जानते थे कि उसकी जो आत्मा स7 है, और रवि की आत्मा च7 की अदला बदली हो गई थी। तो अब उसकी देह में जो दो आत्माएं थी, वे च6 और च7 थी। यानी कि आप समझे कि जो पिछले जन्म में उसके बच्चे के साथ हुए हादसे से पहले उसकी जो 13 तारों वाली आत्मा थी, उसी से च6 च7 की जो आप बोले आत्मा का वो हुआ था ना, विभाजन हुआ था, वो प्रतिबिंब बन गई थी च6 च7। तो अब क्या हुआ था कि अब वो बच्चे में च7 आत्मा चली गई थी, तो उर्मी चंद्रा के अंदर साधु की एक आत्मा आ गई थी, च6 और सा7, 7 स्ट्रिंग्स वाली आत्मा। तो अब क्या हुआ, अब अदला बदली हो गई, क्योंकि वो च6 और च7 आत्मा दोनों मिलना चाह रही थी, दोनों ट्विन सोल्स थी। तो अब क्या हुआ, उर्मी के अंदर दोनों च6 और च7 आत्मा आ गई, और रवि के अंदर वो जो साधु की स7 आत्मा थी, 7 स्ट्रिंग्स वाली आत्मा साधु की भी डिवाइड हो गई थी, तो वो रवि के अंदर आ गई थी। अब आत्मा के परिवर्तन से उसके व्यवहार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था, क्योंकि जब सोल्स एक्सचेंज अगर हो जाती है ना, अदला बदली, तो भी किसी को पता नहीं चलता मास्टर्स, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत दिव्य पुरुष हो, जैसे पत्री सर है। सपोज मेरी इस आन्या के शरीर में कोई और आत्मा आ गई, ठीक है, और ये आत्मा जो आन्या के अंदर है वो कहीं और चली गई, तो मेरे परिवार वालों को लगेगा नॉर्मल है, मैं नॉर्मल लगूंगी, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे टीचर्स को, मेरे क्लासमेट्स को, सबको लगेगा नॉर्मल है। लेकिन ऐसे पत्री सर है ना, वो एक ग्रेट एनलाइटेंड सोल है, वो देखेंगे ना तो वो पहचान जाएंगे कि आत्मा चेंज हुई है, कोई और है, ठीक है, क्योंकि मास्टर वो तो दिव्य ज्ञानी है। तो वैसे ही, पर नॉर्मल लोगों को नहीं पता, नॉर्मल लोगों के लिए वही है, नॉर्मल है। तो जो हनुमान जी हैं, वो उसको ये रहस्य बताने वाले थे, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, वहां पर मृत्यु के देवता यम आ जाते हैं, उनको फील कर लेते हैं वहां पे कि यम आ गए हैं, ठीक है तो क्या होता है ना, हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की, और जो समय के देवता, टाइम गॉड काल, और जितने भी अन्य देवी देवताएं हैं, देवता थे, उनसे संपर्क किया, और वही ना, एक टेलीपैथी के थ्रू उन्होंने पूछना चाहा कि भाई यम क्यों आए हैं यहाँ पर, मृत्यु के देवता, किसकी मृत्यु होने वाली है। और इस टाइम पे उर्मी उनके पास ही थी।
तो जो अश्विन देव थे दोनों, वो भी वहां पर थे। तो वो दोनों यम के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे यम, आप यहाँ पर क्यों हैं? तो आप किसकी मृत्यु का अनुभव देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? कौन सी आत्मा जिसको मृत्यु का अनुभव करना है? कि मास्टर्स याद रखें, हम नहीं मरते हैं, हम तो आत्मा हैं, अजर अमर हैं। ये देह जो है वो निकलती है। तो यम जवाब देते हैं उर्मी। तो आप बोलते हैं क्या? उर्मी? तो क्या होता है ना सॉरी, जो उर्मी होती हैं, उनकी आंखें हनुमान जी के चरणों में ही थी। उनका सिर झुका हुआ था, हाथ जोड़े होते हुए ऐसे करके बस हनुमान जी के चरणों पे ही थी। तो उनको तो अब उनको अभी नहीं पता था उर्मी को कि मेरी मृत्यु है, क्योंकि ये बातें किन में हो रही है? अश्विन जी में, हनुमान जी, यम जी, उनको पता है। उर्मी को ये सब सुनाई नहीं दे रहा, उर्मी को सिर्फ हनुमान जी दिखाई दे रहे, तो वो उनके चरणों में ही है। तब हनुमान जी कहते हैं कि उर्मी को, अब क्या हो रहा है ना मास्टर, उर्मी की जान खतरे में है, उर्मी की मृत्यु होने वाली है, हनुमान जी को उनको बचाना है, समय बहुत कम है। तो हनुमान जी कहते हैं उर्मी से कि आप एक शक्तिशाली आत्मा हो, आत्मज्ञान ही शक्ति है। कुछ आत्माएं मेरी उपस्थिति को अनुभव तो कर सकती हैं, लेकिन आपकी तरह मुझे देख नहीं सकती। तो सबसे पहले मास्टर साहब जानते हैं कि हनुमान जी को हर कोई तो नहीं देख सकता है। देखे वो क्या यहाँ भी होंगे, हमारे साथ हैं, मेरे को तो पता है, पर क्या हम उन्हें देख पा रहे हैं? नहीं। तो कुछ लोग मेरे को अनुभव कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। यानी कि जैसे कि हनुदास जी के बारे में हमने पढ़ा था कि जो हनुदास जी थे मास्टर्स, अगर आपको याद हो, उनको फील होता ना, जब वो पेड़ के पीछे छुप के मातंगो उनका देख रहे होते हैं, तो उनको क्या दिखता है? उनको अश्विन देव की हल्की हल्की गोल्डन कलर की बॉल्स दिखाई देती हैं, और उनको हनुमान जी की प्रेजेंस महसूस होती है। वो खुद कहते हैं कि उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन उनको प्रेजेंस फील होती है हनुमान जी की। उनको पूरा यकीन है कि हनुमान जी वहां पे हैं, मेरे को दिख नहीं रहे हैं। तो वही हनुमान जी कह रहे हैं कि कुछ आत्माएं जो है मेरे को फील कर सकती हैं, लेकिन देख नहीं सकती, जैसे आप मेरे को देख रही हैं। तो वो कहती हैं कि अब क्या होता है ना कि उर्मी के मन में एक अलग ही विचार आता है। वो कहती है कि अगर अब क्या होता है ना, हनुमान जी उनको सब बताते हैं, क्योंकि अब टाइम कम है और उनको बचाना है। ओके, एंड टाइम कम है, तो हमारा 10:30 भी हो गए हैं। तो आई मैं भी थिंक ये वही टाइम से आपको याद आया, शायद मैं भी अभी बोलने ही वाली थी आपको कि टाइम हुआ है। यस मैम, तो अब टाइम कम है और उर्मी की जान बचानी है, लेकिन ये जान कैसे बचेगी या नहीं बचेगी ये हम जानेंगे मंडे को। हम्म। मास्टर्स, थोड़ा सा आन्या ने सस्पेंस जैसा बना दिया है। यस, थैंक यू सो मच आन्या जी। थैंक यू ये मैं मैम। दोबारा सुनूंगी एक्चुअली, ये मुझे थोड़ा सा जो आपने अटैचमेंट का बोला और जो च 6 और च 7 आप कह रहे थे ना, तो हाँ जी। मतलब अगर किसी का समय या किसी का कुछ निश्चित है कि उसके जीवन में ये चीज होने वाली है, तो उसके अनुसार जो दूसरा च 7 है, मुझे वो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि मतलब उसका भी जीवन उस तरह से चल रहा है और इसका भी जीवन चलने वाला है या चल हो चुका है। ठीक है, मृत्यु से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, चाहे मृत्यु होने वाली हो चाहे ना होने वाली हो। बात है कि जब बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस आती हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाता है, एंड हम डिटैच हो जाते हैं, एंड हमारे अंदर वो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, डुअलिटी आती है। तो एक तरफ आत्मज्ञान भी आता है और एक तरफ हमारे को माया ढकेलती है, तो आत्मा का विभाजन होता है, वो किसी भी स्थिति में हो सकता है। तो यानी कि जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जब जो हनुदास जी होते हैं अपनी कार में होते हैं, और कार में उनको दिखाई देते हैं कि हनुमान जी उड़ रहे हैं उनके साथ। वो क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि तब वो डिटैच्ड होते हैं सबसे, उनको सुध बुध खो चुके होते हैं, उनके माइंड में कुछ चल नहीं रहा था, तो तब उनको दिखते हैं। तो वो है डिटैचमेंट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस है कि डिटैचमेंट हो। अब जो है, चाहे मृत्यु हो चाहे मृत्यु नहीं हो, उसका फर्क नहीं है। बात है कि जब आपके अंदर एक द्वंद क्रिएट हो और आप डिटैच हो, आपने थोड़ा सा अपने आप को उससे हटा रखा है कि मैं अन्य हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, उन चीजों से थोड़ा सा आप अलग हो गए और आपके अंदर डुअलिटी क्रिएट हो गई। यानी कि जैसे जो साधु था, हनुमान जी ने यही सोचा था कि जब साधु थे, तो साधु को क्या था, देखो साधु डिटैच थे शुरू से ही, उनको कोई पता नहीं था कि मेरे को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, उनको किसी से मतलब ही नहीं था। वो बस चलते, वो सरेंडर मोड पे थे, उन्हें सरेंडर कर रखा था और चलते जा रहे थे। तो जब हनुमान जी को लगा कि जब जो गांव के लोग हैं उनको अपमानित करेंगे कि तुम तो बहुत खराब हो, तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो, तो साधु के मन में क्या उत्पन्न होगा? इंसल्ट होगी।
कि अरे लोग मुझे बुरा बोल रहे हैं। फिर उनके मन में आत्मज्ञान आएगा कि अरे ये तो मैं साधु का किरदार फील कर रहा है। तो एक द्वंद्व हो गया। एक तरफ माया उनको खींच रही है कि तुम बुरे हो, उनको इंसल्ट फील करवा रही है, और दूसरी तरफ उनको एक डिवाइन एक सत्य आ रहा है कि नहीं, मैं ये तो ये फील कर रहा है किरदार, मैं तो आत्मा हूँ। तो जब ऐसा होता है कि एक डिटैच सरेंडर स्थिति में रहते हैं, दोनों तरफ से आपको जकड़ आना आती है, एक तरफ से माया एंड वही आत्मज्ञान इमीडिएट आ जाता है, तो तब आपकी वो आत्मा विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो उस टाइम तो वो हुआ नहीं उनके साथ, क्योंकि उन्होंने फील ही नहीं किया वो बुरी भावना, इंसल्ट फील नहीं की। लेकिन जब बाद में जब वो चंद्रा से मिलते हैं एंड चंद्रा के साथ उनको अच्छा फील होता है कि वाह मेरे को अच्छा लग रहा है, तो क्या हुआ, तब उनको एक माया ने खींचा कि मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन इमीडिएटली इमीडिएटली एक डिवाइन इंटरवेंशन को आता है कि नहीं, ये तो किरदार को फील हो रहा है, मैं तो ये किरदार नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूँ। तो जैसे ही वो एक उनके अंदर चेतना आती है ना, एक लाइट बल्ब जलता है, तो उनमें डुअलिटी हुई और धड़ से वो आत्मा डिटैच हो जाती है, ऐसा होता है। तो तब वो तो जीवन मृत्यु की शैया पे नहीं थे, वो तो नॉर्मल स्टेट में ही थे। तो बेसिकली सरेंडर डिटैचमेंट की अपने मैं से हटना। फिर जब एक क्षण के वो होता है ना कि एक माया खींचे, इमीडिएट एक लाइट बल्ब जलता है कि नहीं, वो परम सत्य आता है, तो तब वो आत्मा विभाजित हो जाती है। ओके, थैंक यू आन्या जी। मास्टर्स, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम थैंक यू। आज बहुत अच्छा समझ आया, बहुत मजा आया। नींद आ रही थी मुझे, फिर भी मतलब सुनती रही मैं, अच्छा लगा मुझे बहुत। थैंक यू मैम। थैंक यू अंजलि मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आनी मैम, बहुत बढ़िया लगा। वो थैंक यू। एनर्जी ऐसे ही रखनी है आपने, ऐसे ही एनर्जी अपनी रखनी है हमेशा, ऐसे ही स्पीच रखनी, मतलब वो सच हो जो दुनिया वाले उसको चुप कराना चाहेंगे, लेकिन आपने ऐसे ही बोलते रहना है इसी एनर्जी के साथ ही, इसको कभी कम नहीं होने देना। आप सच्चे इंसान हो, तो हमेशा ही हम चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे बने, हमें गाइड करते रहें, और जल्दी जल्दी आत्मा को उनको मिलाइए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि अब किसी चीज से जुड़ना नहीं है हमने, हम जी अपना जुड़ लेते हैं तो वहां पे हम क्या होता है, भक्ति में रुक जाते हैं फिर एक ही जगह पे, फिर आगे नहीं बढ़ पाते लोग। मतलब ऐसे कोई गुरु ले लो या कोई व्यक्ति विशेष, किसी भी रिश्ता या कहीं भी, तो फिर इसी मार्ग में हमने किसी से रुकना नहीं है कहीं भी, सीधा उस परम सत्य तक पहुंचना है। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। थैंक यू आज वो सूर्य। आए थे मैम, चंचल मैम, उनको इनवाइट भेजा था मैं, आए थे काफी देर, उन्होंने पूरा अटेंड किया, तो अभी थोड़ी देर ही हुई वो चले गए हैं। जी जी जी। थैंक यू हाँ सूर्या जी, आप और लोगों को भी जोड़ते जा रहे हैं। यही सेवा है, आपको ये ज्ञान अच्छा लग रहा है और ये ज्ञान सब तक पहुंचना चाहिए, इसलिए आप औरों को भी जोड़ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। ओके मैम। यस, और कोई मास्टर? और कोई नहीं है अन्या जी? थैंक यू शैला मैम, थैंक यू सभी मास्टर्स को, रेखा मैम थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, कल हम सब मिलेंगे पूर्णिमा ध्यान के लिए। तो हम कल ध्यान करेंगे, तो सभी जुड़िएगा, क्योंकि आप सभी सुनते ही आए हैं कि पूर्णिमा में अधिक मात्रा में जो ऊर्जा हम ग्रहण कर सकते हैं, और समूह यस के यस। साथ जुड़कर, क्योंकि प्लस पॉइंट देखिए कि समूह के साथ जुड़कर करना है और साथ साथ पूर्णिमा भी है। तो हम सब मिलकर समूह ध्यान करेंगे मास्टर्स, तो कल रात्रि 9 बजे समय से जुड़िएगा, क्योंकि आप समय से जुड़ोगे तो एक चेतना के साथ, सामूहिक चेतना के साथ जुड़ के हम सब मिलकर ध्यान कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। हमारे साथ जितने भी यूट्यूब में भी जुड़े हैं उन सभी को भी धन्यवाद, और थैंक यू सो मच आन्या जी, आज के स्वाध्याय के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हरिओम मैम।